सभी को नमस्कार। विमर्श पोर्टल पर अपलोड अभ्यास प्रश्नों को हम देख रहे हैं। कक्षा 12वीं गणित में सेट ए है, ये 6वें क्वेश्चन से देख रहे हैं। ऑब्जेक्टिव हम पहले बना चुके थे वीडियो। देखिएगा, सिद्ध कीजिए कि F1 बराबर F2 बराबर 1 तथा S ग्रेटर देन 2 के लिए Fx इक्वल टू x माइनस 1 द्वारा प्रदत्त फलन F सच दैट n टू n F एक ही नहीं है। तो सवाल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम डोमेन और कोडोमेन बनाते हैं। जे भी एन है डोमेन, कोडोमेन भी एन है। एन मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 इसी प्रकार से अन्य बातें आएंगी हमारी। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 अन्य बातें आएंगी हमारी। क्या कहता है, F1 का मान भी 1 है, F1 का मान 1 है, F2 का मान भी 1 है, F2 का मान भी 1 है। फिर वो कह रहे हैं x बड़ा है 2 के लिए, x ग्रेटर देन 2 के लिए वो फलन Fx इक्वल टू x माइनस 1 होगा। जैसे ही हम भी लेंगे, जैसे ही हमारे पास लेंगे तो ये वाला नियम लग जाएगा। 3 लेंगे तो हम कहते हैं 3 लेने पर हमें 2 मिल जाता है। यदि हम 4 लेंगे तो F4 इक्वल टू 4 माइनस 1, F4 का जो मान होगा वो 3 हो जाएगा। देखिए, कहना बताना है कि नहीं है। हम लिखेंगे यहाँ पर, उपरोक्त से स्पष्ट है कि दिया हुआ फलन F एक ही नहीं है, एक ही नहीं है, क्योंकि प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों, भिन्न भिन्न अवयवों के सह प्रांत में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब नहीं है। देखिए, यहां पर 1 और 2 की इमेज है, प्रतिबिंब एक मिल रहा है हमें। छठवें का अथवा था हमारा, हमें समुच्चय दे रखा था और एक संबंध दे रखा था। बताना है ये संबंध है। हल लिखा हमने, माना जो समुच्चय वो हमारा a के बराबर है और वो है 1 2 3। रिलेशन दे रखा था हमें 1 2 2 1। सम्मित हमें क्या करना है, सम्मित संबंध करना से तो हम जानते थे कोई भी रिलेशन सम्मित होता है, उसकी कंडीशन होती है ए बी अवयव है आर, दिस एम्प्लाइज बी ए अवयव होगा आर का, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। यहां पर देखोगे 1 2 अवयव है आर, दिस एम्प्लाइज 2 1 अवयव है आर, फॉर ऑल 1 2 अवयव है ए। अतः दिया संबंध आर सम्मित है। इस प्रकार हमारा सवाल इसका अथवा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 था, हमें 2x2 का व्यू लिखना था, जबकि हमें ए आई जे का मान दे रखा था। हल लिखेंगे यहाँ पर हम 2x2 का चाहिए, ए बराबर ए आई जे, तो हमें ये चाहिए ए बराबर A11 A12 A21 A22 ये चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमें दे रखा था ए आई जे बराबर I प्लस 2j की संपूर्ण घात 2/2। जैसे ही इसको हम 1 1 लिखेंगे, I भी 1 लिखेंगे और j भी 1 लिखेंगे, तो 1 प्लस 2 इंटू 1 संपूर्ण घात 2/2, तो ये होगा 1 धन 2 संपूर्ण घात 2/2, 3 की घात 2 यानी 9 हो जाएगा 9/2। तो हमारा जो A11 होगा वो
1 2 निकालेंगे ऐसे ही हम, ए आई जे दिया था तो 1 2 निकालना है हम। 1 2 यहाँ रखेंगे तो 1 + 2 × 2 संपूर्ण घात 2/2, 1 धन 4 संपूर्ण घात 2/2। इसको करेंगे तो 4 × 5 5/2, 5 का संपूर्ण घात 2 है 25/2। तो ये हमारा आता है 25/2। इसी टाइप से हम आगे चलेंगे। हमें निकालना है A21 निकालना, तो कैसे निकालेंगे? A21 जहाँ I था वहाँ 2 रख देंगे और जहाँ J था वहाँ 1 रख देंगे। संपूर्ण घात 2/2, तो ये 2 धन 2 संपूर्ण घात 2/2, ये 2 और 2 4, 4 का वर्ग 16, 16/2 काटेंगे तो 8 आया, तो ये 8 आ जाता है। ऐसे ही हम निकालेंगे क्या? A22, तो A22 निकालेंगे तो 2 + 2 × 2 संपूर्ण घात 2/2, 2 धन 4 संपूर्ण घात 2/2, 6 का वर्ग 36/2, भाग देंगे तो 18 वर्ग कटेगा। इस टाइप से ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था हमारा 3 × 3 कोटि के विकर्ण आव्यूह का कोई एक उदाहरण देना था। विकर्ण मतलब डायगोनल में हमारा कोई ना कोई नंबर होना चाहिए, बाकी सब 0 होना चाहिए। हमने 1 0 0 0 2 0 0 0 3 कुछ भी यहाँ पर कोई से भी अवयव ले सकते हैं, जो इसका हल हो जाएगा। इसके अथवा का कोई भी एक उदाहरण लिखना था, मान लीजिए A के बराबर है। तो ये 3 × 3 कोटि का हमें विकर्ण आव्यूह मिलेगा। विकर्ण मतलब विकर्ण में अवयव कुछ ना कुछ होना चाहिए और बाकी सब हमारे 0 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 था हमारा, फलन दे रखा था, द्वितीय कोटि का अपकलज ज्ञात करना था। तो हमने इसका हल लिखा 8वां का। इसको मान लिया कि f(x) के बराबर है x की घात 2 धन 2x धन 3। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो f(x) लिखेंगे उसको हम, और यहाँ लिखेंगे d/dx x की घात 2 धन 2x धन 3। अगले पद में f(x) बराबर, अब x की घात 2 करेंगे 2x हो जाएगा, यहाँ x का 1 हो जाता तो ये 2 होगा, कांस्टेंट का 0 हो जाता। फिर एक बार और करना है, f(x) लिखेंगे यहाँ पर और d/dx लिखेंगे, और ये 2x + 2 लिखा हमने। जैसे ही हम यहाँ f(x) डिफरेंशिएट करते हैं इसको, तो x का 1 हो जाता तो ये 2 एकम 2 आ जाएगा और ये कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। यही हमारा हो गया आंसर। द्वितीय कोटि का अपकलज हमने ज्ञात कर लिया। इसी प्रकार से इसका अथवा करेंगे हम। अथवा क्या है, हमें बताना है, एक फलन दे रखा था f(x) बराबर, अथवा इसी का f(x) बराबर 2x की घात 2 ऋण 1 दे रखा था। x बराबर 3 पर कंटिन्यूस है बताना था। तो जैसे ही हम यहाँ पर 3 रखते हैं तो 2 यहाँ 2 गुणित 3 की घात 2 ऋण 1, यानी हम कहेंगे 2 गुणित 3 का 9 और ऋण 1 18 ऋण 1 17 आ गया। ये समीकरण नंबर 1। तो क्या करते हैं, फलन की वैल्यू निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। फिर हम देखते हैं तीनों बराबर होते हैं तो कंटिन्यूस कहलाता है, और नहीं है तो नहीं है। हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। इसके लिए हम लिखते थे लिमिट x टेंड्स टू 3 - की ओर f(x). इसी तरह से राइट हैंड लिमिट निकालते थे, RHL L लिख दिया हमने। ये भी लिखते थे हम लिमिट x टेंड्स टू 3 की ओर f(x) लिखते हैं। देखिए फलन का मान तो दोनों के लिए सेम दे रखा है, तो यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3 की ओर, फलन का मान था हमारे पास 2x की घात 2 ऋण 1। यहाँ पर भी लिमिट लिखा हमने, x अग्रसर है 3 की ओर और इसका 2x की घात 2 ऋण 1 दे रखा था। अगले पद में यहाँ लिखेंगे हम लिमिट x टेंड्स टू 0 की ओर, 2 लिखा, हम लिखेंगे यहाँ 3 - h का होल स्क्वायर -1। ऐसे यहाँ पर लिखेंगे हम लिमिट x टेंड्स टू 0 की ओर 2 3 + h का होल स्क्वायर -1। जैसे ये 0 रखेंगे 2, 3 ऋण 0 का वर्ग ऋण 1। यहाँ पर भी 2 3 धन 0 का वर्ग ऋण 1। तो देखेंगे आप 3 × 9 = 18, 18 ऋण 1। यहाँ पर भी 3 × 9 = 18 ऋण 1 और 17 बराबर 17। तो ये 2 नंबर कह दे रहे हैं, ये 3 नंबर कह दे रहे हैं। तो हम लिखेंगे
1 2 व 3 से 1 2 व 3 से F3 बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, अतः Fx x बराबर 3 पर संतत है। ठीक है, ये हमारा हो गया। हमें तो इसे बताना था तो मैं संतत बता दिया।